हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 26वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो तृतीय कहानी सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर हम सब कहानी सुनेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं कहानी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, फिर पर्वतराज हिमांचल सब लोगों को साथ लेकर शिव जी की सेवा में जा पहुंचा और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर शिव जी ने उनसे हंसते हुए पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यह सुनकर हिमांचल ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं। हे प्रभु, आपका वर्णन वेदों से भी नहीं हो सकता। यदि नारद जी हमें आश्चर्य रूपी समुद्र से बाहर न निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर नहीं होती। हे नाथ, अब मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधारकर गिरजा को स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर का संपूर्ण अन्न खा डाला है, जिसके कारण लोग अत्यंत दुखी हैं। आप कृपा करके इस दुख को भी दूर कर दीजिए। इस समय मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, हिमांचल के इन शब्दों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम विवाह की सामग्री एकत्र करो। हे पर्वतराज, तुम्हें अपने राज तथा सामग्री एकत्र करने का बहुत अहंकार हो गया था। उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला दिखाई है। अब तुम घर जाकर बारात की आगवानी की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे घर पर ही की सभी वस्तुएं ज्यों के त्यों प्रकट हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा पाकर हिमांचल अपने घर को लौट गए। वहां जाकर जब उन्होंने यह देखा कि सब सामग्रियां पुनः प्रकट हो गई है तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैना भी गिरजा की ओर देखकर अत्यंत आनंदित हुई। तदुपरांत हिमांचल बारात की आगवानी के लिए सभी लोगों के साथ लेकर आगे चले। इधर हिमांचल को विदा कराने के उपरांत शिव जी ने अपने सिंगी नाद करके अपना डमरू बजा दिया। उसके बाद उसके शब्द को सुनते ही मैं, विष्णु, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि को साथ लेकर शिव जी के समीप जा पहुँचे। उस समय शिव जी ने वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपना सुंदर दूल्हा रूप बनाया। भगवान सदाशिव के उस परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्न हुई। आज की शिव गुरु की लीला अपने गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले शिव चर्चा के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार करें।